राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो आज का दिन बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग गनु महाराज गणपति जी के बारे में बात करने वाले हैं। गणपति जी जिनकी चर्चाएं अभी हर जगह है, पूरे देश में धूमधाम से गणपति जी का त्यौहार मनाया जा रहा है, गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जा रहा है। पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आप सभी को पता है कि आखिर किसी भी कार्य में हमारे सनातन धर्म में सबसे पहले गणपति भगवान की पूजा क्यों की जाती है, इसका क्या कारण है, क्या आपको पता है? तो चलिए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। परंतु क्या आपके मन में कभी ये प्रश्न उठा है कि भगवान शिव के होते हुए उनके पुत्र का पहले पूजन क्यों किया जाता है? आखिर ऐसी क्या बात रही होगी जो सबसे पहले उनके पुत्र गणपति गनु महाराज जी की पूजा की जाती है? तो चलिए इस पर हम लोग बात करते हैं। कहते हैं कि यदि शुभ कार्य से पहले गणेश जी का आशीर्वाद लिया जाए तो कार्य में कोई बाधा या विघ्न नहीं आती। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर भगवान शिव और भगवान विष्णु से पहले गणेश जी का पूजन क्यों किया जाता है। यहाँ हम उनके कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में जानेंगे। बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं गणेश भगवान के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सभी देवी देवताओं के बीच इस बात पर विवाद हुआ कि आखिर धरती पर सबसे पहले किस देवता का पूजन होना चाहिए। सभी ने अपने आप को एक दूसरे से श्रेष्ठ बताने लगे। देवताओं के बीच उत्पन्न इस विवाद को देखकर नारद जी ने सभी देवताओं को भगवान शिव की शरण में जाने की सलाह दी। सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उनको पूरी स्थिति के बारे में बताया। जब भगवान शिव ने देवताओं के इस झगड़े को देखा तो उसे सुलझाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने इसके लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की। प्रतियोगिता के अनुसार सभी देवताओं को अपने अपने वाहन पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए कहा गया। जो भी देवता ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर सबसे पहले वापस आएगा उसे ही धरती का प्रथम पूजनीय देवता का स्थान दिया जाएगा। भगवान शिव की इस बात को सुनकर सभी देवी देवता अपने अपने वाहन पर सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। इस प्रतियोगिता में गणेश जी भी शामिल थे और उनकी सवारी थी चूहा यानी कि मूसक। मूसक की गति बहुत धीमी होती है और ऐसे में गणेश जी सोच में पड़ गए। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के बजाय अपने माता पिता यानी भगवान शिव और माता पार्वती की 7 परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़े हो गए। जब सभी देवता ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर वापस लौटे तब वहां गणेश जी पहले से मौजूद थे और भगवान शिव ने गणेश जी को विजयी घोषित कर दिया, जिसे सुनकर सभी देवता अचंभित हो गए कि चूहे की सवारी से पूरे ब्रह्मांड का चक्कर इतनी जल्दी कैसे लगाया जा सकता है। तब भगवान शिव ने बताया कि माता पिता को ब्रह्मांड व पूरे लोक में सर्वोच्च स्थान दिया गया है और उन्हें देवताओं के समान पूजा जाता है। गणेश जी ने ब्रह्मांड का चक्कर लगाने की बजाय माता पिता की परिक्रमा की है। भगवान शिव की बात सुनकर सभी देवता उनके निर्णय से सहमत हो गए और तभी से गणेश जी को प्रथम पूजनीय देवता माना गया है। गणेश भगवान हमारे गणपति जी बुद्धि के देवता माने जाते हैं। हर काम के शुभारंभ से पहले हमें बेहतर योजना, दूरदर्शी फैसले और कुशल नेतृत्व की आवश्यकता होती है। अगर गणेश के पहले पूजन को सांकेतिक भी माने तो ये सही है कि हर काम की शुरुआत के पहले बुद्धि का उपयोग आवश्यक है और बुद्धि देने वाले भगवान गणेश ही हैं। ग्रंथों में अलग अलग कारण बताए गए हैं कि आखिर उन्हें सबसे पहले पूजा क्यों जाता है। शिव महापुराण की कथा के अनुसार जब भगवान शिव और गणेश जी के बीच युद्ध हुआ और गणेश जी का सिर कट गया तो देवी पार्वती के कहने पर शिव जी ने गणेश जी के शरीर पर हाथी का सिर जोड़ दिया। जब देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि इस रूप में मेरे पुत्र की पूजा कौन करेगा, तब शिव जी ने वरदान दिया कि सभी देवी देवताओं की पूजा और हर मांगलिक काम से पहले गणेश जी की पूजा की जाएगी। इनके बिना हर पूजा और काम अधूरा माना जाएगा। भगवान के स्वरूप का स्मरण करिए। गणेश भगवान गनु महाराज मानव के शरीर में हाथी का सिर लगा हुआ है। दुनिया के समस्त जीवों में हाथी की स्मरण शक्ति सबसे ज्यादा होती है। तो यदि कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि विवेक का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेगा तो वह अन्य लोगों से अग्रणी हो जाएगा। ये
संदेश हमें गणेश भगवान से मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम गणेश भगवान के वास्तविक स्वरूप के बारे में चर्चा करते हैं। आखिर वो स्वरूप हमें क्या सिखाता है, उनसे हम क्या सीख ले सकते हैं आजकल की दुनिया में। तो आप सब ने देखा होगा कि मानव के शरीर में हाथी का सिर लगा हुआ है। तो यह संदेश क्या दिया जाता है, दुनिया के समस्त जीवों में हाथी की स्मरण शक्ति सबसे ज्यादा होती है। तो यदि कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि विवेक का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेगा तो वह अन्य लोगों में अग्रणी हो जाएगा। हाथी की आंखें सामने की तरफ नहीं अपितु सिर के बाएं और दाएं हिस्से में होती है, जिससे वह 360 डिग्री तक निस्संदेह दूरदर्शिता के साथ देख पाता है। तो ये और खास करके हाथी के दांत और दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी। तो ये आखिर इससे क्या मिलता है? इसका अर्थ यही है कि सामने वाले व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य का पता ना लगने देना है। कान बहुत बड़े होने का अर्थ श्रवण शक्ति या सुनने की क्षमता का अधिक होने से है, क्योंकि व्यक्ति जितना ज्यादा सुनेगा उतना अच्छा संभाषण करेगा। गणेश जी के बहुत बड़े पेट होने का भी प्राय है कि हर व्यक्ति जो आपसे जुड़ा है उसकी बातें अपने पेट में हजम करके रखें। इससे लोग आप पर अत्यधिक विश्वास करेंगे और आपकी लोगों के बीच में प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। तो ये सब संदेश हमारे गणु महाराज हमें देते हैं। तो ये सब सीख हमारे वास्तविक दिनचर्या में हमें अपनानी चाहिए, जिससे कि हम सब सारे कामों में सबसे अच्छा कार्य कर सकें। तो आप बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।